कभी सोचा है कि कोई ऐसा खिलाड़ी हो जिसने पहले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता हो और फिर उसी इंसान ने देश का संविधान बनाने में भी मदद की हो। आज हम एक ऐसे ही नायक की कहानी जानेंगे जिनका नाम शायद इतिहास की किताबों में कहीं खो गया। जयपाल सिंह मुंडा। वो शख्स जिन्होंने खेल के मैदान से लेकर संसद तक भारत की कहानी को एक नया मोड़ दिया। उनके अपने लोगों ने उन्हें एक नाम दिया था, मारंग गुमके, मतलब महान नेता। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनके लोगों का भरोसा था, उनका सम्मान था। और इसी नाम से उनकी इस असाधारण यात्रा की पहचान बनी। उनकी आवाज में जो दम था, उनके शब्दों से ही पता चलता है। जरा सोचिए, साल था 1946, भारत का भविष्य लिखा जा रहा था और संविधान सभा में खड़े होकर उन्होंने बेखौफ होकर कहा था, हम इस देश के मूल निवासी हैं, पूरा भारत हमारा घर है। यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये लाखों लोगों के हक का ऐलान था। एक स्कॉलर जिसने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की, एक ओलंपियन जिसने देश को पहला हॉकी गोल्ड दिलाया, और एक स्टेट्समैन जिसने अपने लोगों की आवाज बुलंद की। जी हां, ये तीनों कोई अलग अलग लोग नहीं बल्कि एक ही शख्स थे। चलिए जयपाल सिंह मुंडा के इसी कमाल के सफर को आज हम जानते हैं। तो ये कहानी शुरू कहां से होती है? ये कहानी शुरू होती है झारखंड के एक छोटे से आदिवासी गांव से और पहुंचती है दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक ऑक्सफोर्ड तक। ये सफर ही अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो देखिए, उनका जन्म हुआ एक साधारण आदिवासी परिवार में। नाम था प्रमोद पाहन, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक मिशनरी की नज़र उनकी असाधारण प्रतिभा पर पड़ी और बस यहीं से उस सफर की शुरुआत हुई जो इतिहास बनाने वाला था। और ऑक्सफोर्ड पहुंचकर तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। एक तरफ पढ़ाई में झंडे गाढ़े तो दूसरी तरफ हॉकी के मैदान पर अपना लोहा मनवाया। और तो और वहां का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ऑनर ऑक्सफोर्ड ब्लू भी जीता। सोचिए, उस दौर में एक भारतीय छात्र के लिए ये कितनी बड़ी, कितनी असाधारण बात रही होगी। अब उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां उन्हें एक बहुत बड़ा फैसला लेना था। एक तरफ थी साम्राज्य की सबसे बड़ी नौकरी और एक सुरक्षित भविष्य, और दूसरी तरफ था देश के लिए खेलने का सम्मान। ये वो फैसला था जिसने हमेशा के लिए उनकी पहचान तय कर दी। तो उनके सामने दो रास्ते थे, बिल्कुल साफ। एक तरफ थी इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस, पावर, प्रेस्टीज, एक सुरक्षित जिंदगी, सब कुछ। और दूसरी तरफ था एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी करने का मौका। एक तरफ नौकरी, दूसरी तरफ देश। उन्हें चुनना था। हुआ ये कि ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें ओलंपिक में खेलने के लिए छुट्टी देने से साफ मना कर दिया। जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, आईसीएस जैसी बड़ी नौकरी को लात मारी और अपने देश के गौरव को चुना। ये हिम्मत, ये जज्बा ही उनकी पहचान थी। और उनका ये फैसला इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। उन्हीं की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने अपना पहला, जी हां, पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतकर पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा लहराया। खेल के मैदान पर तो इतिहास रच दिया, लेकिन अब एक नई लड़ाई उनका इंतजार कर रही थी। जब वो भारत लौटे तो यहां के हालात देखकर उन्होंने तय किया कि अब उन्हें अपने लोगों की आवाज बनना होगा। और यहीं से उनके एक नए सफर, उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। सीधे राजनीति में आने से पहले उनका सफर देखिए। एक बड़ी कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव रहे, घाना में पढ़ाया, रायपुर के एक बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल बने और यहां तक कि बीकानेर रियासत में मंत्री भी रहे। इन्हीं अलग अलग अनुभवों ने उन्हें वो समझ दी जो आगे चलकर उनके बहुत काम आई। और फिर शुरू हुआ उनका सियासी सफर। कदम दर कदम वो आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने, फिर एक अलग झारखंड राज्य की मांग उठाई और झारखंड पार्टी बनाई। उनकी आवाज इतनी बुलंद हुई कि वो बिहार में मुख्य विपक्षी नेता बनकर सत्ता को चुनौती देने लगे। जब देश का संविधान बन रहा था तो सत्ता के उन गलियारों में वो भारत के करोड़ों आदिवासियों की सबसे बुलंद आवाज थे। उन्होंने इस बात को पक्का किया कि आजाद भारत में उनके लोगों के अधिकारों को नजरअंदाज न किया जाए। और बात सिर्फ राजनीतिक हक की नहीं थी, बात पहचान की थी। जब हांडिया जैसी पारंपरिक चीजों पर पाबंदी लगाने की बात आई तो उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया। उन्होंने समझाया कि ये सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि आदिवासी समाज और उनकी संस्कृति का एक जरूरी हिस्सा है। तो उनकी इस पूरी लड़ाई का, उनके इस पूरे जीवन का आखिर नतीजा क्या निकला? क्या उनकी विरासत आज भी जिंदा है? साल 1970 में वो इस दुनिया से चले गए।
लेकिन उनका सबसे बड़ा सपना, एक अलग झारखंड राज्य का सपना, वो अब भी अधूरा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उनके जाने के ठीक 30 साल बाद, साल 2000 में, आखिरकार उनका वो सपना सच हुआ जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देखा था। झारखंड राज्य का जन्म हुआ। ये उनके जीवन भर के संघर्ष की, उनकी दूरदृष्टि की सबसे बड़ी जीत थी। तो हम उन्हें कैसे याद रखें? वो आधुनिक आदिवासी पहचान के आर्किटेक्ट थे। वो शख्स थे जिन्होंने संविधान में आदिवासी अधिकारों की गारंटी दी। वो उस सपने के पीछे की ताकत थे जो झारखंड के रूप में सच हुआ। वो इस बात का सबूत थे कि एक इंसान अपनी प्रतिभा और हिम्मत से क्या कुछ नहीं कर सकता। जब कोई देश जयपाल सिंह मुंडा जैसे नायकों को भुला देता है, तो वो सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि अपनी ही आत्मा का एक हिस्सा खो देता है। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सच्चे लीडर इतिहास बनाते हैं, भले ही इतिहास उन्हें याद रखे या ना रखे। ये सवाल हम सबको सोचना चाहिए।